राजा दशरथ ने 4 बेटियां दी, अपनी बेटी बड़ी बेटी लक्ष्मी स्वरूपा सीता प्रदान की प्रभु राम को। फिर भी राजा जनक को केवल दाहिने पैर का अंगूठा दिया। इतना सा अंगूठा आगे बढ़ा दिया, पूरा अंगूठा भी आगे नहीं बढ़ाया। भैया इतने कोई धो लो और इतने कोई पी लो। इसीलिए केवट को मालूम था, जिन्होंने अपने होने वाले ससुर को कन्या देने पर अपने चरण नहीं दिए, वो मुझे क्या चरण देगा और मुझसे क्या अपने पैर दिलवाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगी, उंगली टेढ़ी कर लेता हूँ। जब भगवान ने कहा भैया पार लगा दोगे, एक लाइन में कह दिया नहीं लगाएंगे। मांगी नाव न केवट आना, बोले नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे? मानुष करनी मुरी कछुआ छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई। कि आपके चरणों के धूल पत्थर पर गिरते हैं महाराज, तो पत्थर क्या बन जाती है? स्त्री बन जाती है। पाहन तेना काट कठिनाई, ये तो लकड़ी की नाव है। अच्छा वो एक पत्थर थी महाराज, त्रेता युग में एक स्त्री बनी। गौतम ऋषि की नारी थी, पत्थर बन गई थी। एक ही पत्थर थी, एक ही नारी बनी महाराज, रख ली। और मेरे ये नाव जो लकड़ी की बनी है, 100-200 लकड़ी से मिलके बनी है। कहीं आपके चरण के धूल झड़ गए और 100-200 स्त्री बन गई महाराज। एक को तो कमा के खिला नहीं सकता, 100-200 को कहाँ रखूंगा। और सौतनों की लड़ाई तो आपको पता है, सौतनों की लड़ाई के चक्कर में आपको अयोध्या छोड़कर ये जंगल आना पड़ा है। 3 माँ है आपकी, एक माँ ने आपको वनवास भेज दिया। ये 100-200 स्त्री आएगी, आपके पिता के मरणासन स्थिति है, पता नहीं मेरी क्या हो जाएगी। महाराज मुझे क्षमा करना, आपको पार नहीं लगा सकता। अरे केवट दूसरा रास्ता बताओ, है ना महाराज? वो आगे गहराई कम है, पैदल चले जाओ। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे पैदल चले जाऊं? और कोई दूसरा रास्ता? बोले हाँ महाराज, पर आप मानोगे नहीं। अरे केवट वो तीसरा रास्ता बताओ। मैं भला मानूंगा क्यों नहीं, मुझे तो पार जाना है। तो कहा कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मोहि पद पदों में पखारन कहूं। अगर शीघ्रता से पार होना चाहते हो नदी, तो मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपके पैर धोऊं। मेरी कोई गरज थोड़ी है कि मैं आपके पैर को धोना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं आपके पैर को धोना चाहता हूँ। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। आपको अगर शीघ्रता से नदी पार करनी है तो आप कहो, आपकी गरज है। आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरे पैर को धो लो। केवट राम रजाय सुपाया पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। भगवान राम ने वही कहा, सोई कर जई तो नाव न जाई। वही कर भैया जिससे तेरी नाव ना जाए, तेरी नाव बच जाए। दौड़ के घर गया। अच्छा गंगा नदी में खड़ा है तो घर जाने की क्या जरूरत है? घर से कठौता ले आया। पत्नी रोती है, सोने चांदी के बर्तन में पैर धुलाते पर गरीब है, लकड़ी के पैर में भगवान के पैर धुलाएंगे। केवट कहता री तू तो नादान है, मेरे घर सोने चांदी के क्या पीतल के भी बर्तन होते तो पैर नहीं धुलाता। क्यों? अरे धातु कभी सोखता है? लकड़ी के पैर में कठौते में, जब इस कठौते में पैर धुलाओगे भगवान के और पैर धोएंगे तो लकड़ी पूरी तरह से भगवान के चरणामृत को सोख लेगा। और जब भगवान का चरणामृत कठौते में भरा होगा तब तक चरणामृत का पान करेंगे प्रसाद के रूप में, सबको पान कराते रहेंगे। जिस दिन चरणामृत समाप्त हो जाएगा उस दिन इसी कठौते में आटा गूंदना, प्रभु के धुलाए हुए पैर का के चरणामृत जो कठौते ने सोखा है आटे में घुलता रहेगा और सदियों तक प्रभु के चरणामृत का प्रसाद हमें मिलता रहेगा। अब पैर धुलाए, एक पैर को धुलाए दूसरा नीचे रखे तो फिर रेत लग जाए। लक्ष्मण ने कहा भैया 14 साल तक पैर ही धोते रहोगे कि आगे भी जाने दोगे? तब दोनों पैर कठौते में रखा और धुलाया। पार लगाया तो 10-15 चक्कर घुमवा दिए। कहा अरे केवट सीधे सीधे क्यों नहीं पार लगाती, क्यों घुमा रहे हो? कहा प्रभु मैंने 10-15 चक्कर इस छोटी सी नदी के लगवाए तो आपको चक्कर आ गए,
सोचो, एक जीव को, मनुष्य को आप 84 के चक्कर का फेरा लगाते हो, प्रभु कितना चक्कर आता होगा, उसका ख्याल करो। कहना क्या चाहते हो केवट? बोले मेरे और मेरे पितरों के लिए ऐसा मंत्र कर दो कि हमारे 84 के चक्कर का फेरा ही मिट जाए। यह है एक चतुर भक्त